हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप निरंतर कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसी सीखने के क्रम में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 34। दोस्तों, अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 34 के बारे में सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद नंबर 34 के बारे में। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 दोस्तों मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। मार्शल लॉ का मतलब है सेना का कानून, अर्थात सैन्य कानून या मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जिसको हम सैन्य कानून कहते हैं, सैन्य कानून या सेना का कानून। दोस्तों, जहां पर सेना का कानून मार्शल लॉ, जहां पर सेना का कानून लागू हो जाता है होने पर, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। सीमित करने का मतलब है कम किए जा सकते हैं। कैसे? दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंबाला कैंट और भटिंडा कैंट या कानपुर कैंट या पटना कैंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कैंट का मतलब कंटोनमेंट जोन, अर्थात जहां पर सेना रहती है, सेना का जहां पर जो एरिया है निवास करने का, उसको हम कैंट के नाम से जानते हैं। उसका फुल नेम होता है कंटेनमेंट जोन, जहां पर सेना रहती है। तो जो सैन्य निवास होता है, सैन्य निवास, दोस्तों सैन्य निवास में उनका अपना कानून लागू होता है, जिसको कहते हैं मार्शल लॉ। यहाँ पर आपका सामान्य कानून लागू नहीं होगा और यहाँ पर आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो भी सीमित किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। वो उनका अपना पर्सनल लॉ है। सेना को अपना एक निजी कानून उनको दिया गया है, वो इसका यूज करके आपके मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। और दोस्तों, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर, कश्मीर या जम्मू का जो एरिया है वो काफ़ी दिक्कतें वहाँ आती रहती हैं, जहाँ पर आतंकी हमले और ऐसी, एक तो पाकिस्तान के करीब में है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती रहती हैं। दोस्तों, वहाँ पर कुछ जगहें हैं जहाँ पर मार्शल लॉ लागू रहता है। मार्शल लॉ आपका लगा रहता है और मार्शल लॉ लग जाने पर वो सेना आपके घर में बिना वारंट के भी घुस सकती है। सेना आपके घर में बिना वारंट के भी घुस सकती है और आपकी घर की या आपसे कुछ भी पूछ सकती है, तलाशी ले सकती है, क्योंकि मार्शल लॉ कानून में ऐसा बताया गया है कि वहां पर आपका मौलिक अधिकार निष्प्रभावी। और एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों, एक बार बाबा राम रहीम को आपने नाम सुना होगा। बाबा राम रहीम, राम रहीम बहुत बड़े बाबा है हमारे इंडिया के। दोस्तों, एक बार इनको पुलिस ले जा रही थी। अब हुआ क्या, इनके समर्थक सब आ गए उतर के सड़कों पर कि भाई बाबा को कैसे ले जा सकते हो, बाबा हमारे आदर्श हैं। किंतु बाबा बाबा को ऐसे ऐसे कुकृत्य में लिप्त पाया गया, तो उनको पुलिस को लेकर जाना ही था। बाबा तो बाबा ही थे ना, और बाबा भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो इनके समर्थन में इनके जो शिष्य थे, जितनी जनता थी, इनको अपना जो भी अपना गुरु आदर्श मानते थे, वो सब उतर आए सड़कों पर। अब बड़ी दिक्कत हो गई।
अब पुलिस के सामने बड़ी दिक्कत हो गई, तो क्या हुआ, वहां पर सेना को बुलाना पड़ा। सेना को बुलाना पड़ा, सेना को बुला करके वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अर्थात मार्शल लॉ का मतलब है वहां पर आप मौलिक अधिकारों के तहत ये नहीं कह सकते हैं कि हम सभा करेंगे, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बहुत मार मारेगी सेना, और बहुत मार मारेगी, और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ये सब चीजें हो सकती हैं। दोस्तों, वहां पर मार्शल लॉ प्रभावी हो जाता है। या आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ होता है, तो कभी कभी आर्मी आ जाती है, कभी कभी आर्मी आ जाती है, तो वो क्या है, वहां पर आपके मौलिक अधिकार, फिर आपकी बोलने की स्वतंत्रता और ये सब समाप्त हो जाएगी। आपको प्रदर्शन करना है, सब समाप्त हो जाएगा, बहुत मार मारेगी आपकी जो सेना होती है। दोस्तों, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की बात करता है। अर्थात सेना का कानून जहां पर लागू होगा, वहां पर आपके मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो जाएंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 34 हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। मैं मनोज कुमार अगले दिन लेके आऊंगा आपके लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 35। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।